नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको रमा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुनिए, कहानी इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महत्व की कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ कर दिया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा का उपवास होगा और हाथी, घोड़े, ऊँट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया है तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया, भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात को भी जागरण में निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण को त्याग दिया। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुतियाँ किया करती थीं। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पूर्ण का फल प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों का अनंत पाप नष्ट हो गए हैं और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। ये सब मेरी पत्नी के द्वारा ही हुआ है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य दे दीजिएगा। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्रांचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धार करके पति के पास चली गई। पति से कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से आपको अनुपम यह नगर प्राप्त हुआ है। इस तरह दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहने लगे और विष्णु जी की कृपा उन पर बरसती रही। इस तरह जो रमा एकादशी का व्रत करता है उसको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो रमा एकादशी की जय।